आप नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान प्रकाश। आप देख रहे हैं मानव दर्पण न्यूज के साथ ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट। मैं आज मितौली क्षेत्र के ग्राम रताहरी में आया हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी के विधायक पद के उम्मीदवार राधेश्याम भार्गव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, इनसे कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पिता तुल्य राधेश्याम भार्गव जी। इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि ये बहुजन समाज पार्टी से विधायक पद के उम्मीदवार के रूप में कस्ता विधानसभा से मनोनीत किए जा रहे हैं प्रत्याशी। इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि ये आप कब से पार्टी में? हम 2000 पहले तो 1995 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, वो हम हार गए थे 1 वोट से। उसके बाद में फिर हम 2001 में ब्लॉक प्रमुख बन गए। ब्लॉक प्रमुख बनने के दौरान उसी समय 2003 में हमने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज तक बहुजन समाज पार्टी की सेवा करता चला रहा हूँ, करूँगा। और बहन जी का आशीर्वाद मिला तो यहाँ की जनता, कस्ता विधानसभा की जनता हमारे कामों को देख चुकी है। जब हम ब्लॉक प्रमुख थे काफ़ी सराहनीय काम कराए हैं, जिसमें हज़ारों रोडें, खड़ंजा, पुलिया, हज़ारों बोरिंग, आवास, बीडीसी मेंबरों को हमने उनके कहने के मुताबिक जो पात्र थे उस हिसाब से हम उनको आवास आवंटन करवाए हैं। काफ़ी सराहनीय काम किए हैं। इस चीज़ को कस्ता विधानसभा और ब्लॉक की जनता पूर्ण रूप से जानती है कि राधेश्याम ने क्या किया है, क्या कर सकते हैं। यह जनता हमें चाह रही है। जो हमारे कामों को आज तक देखा है वो चाह रही है। उसका कहना है कि आप बहुजन समाज पार्टी से टिकट लाओ, हम तुमको विजयी बनाएंगे। अच्छा, क्या आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है भाई साहब। 101% कस्ता विधानसभा की सीट बहुजन समाज पार्टी से हम बहन जी के आशीर्वाद से जीत के लाऊंगा। मतलब ये हमारा वादा है। और पार्टी में रह कर के सेवा करूंगा पार्टी की। और हमारे जो भी सारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, जो 31 सेक्टर अध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं, यह सारा संगठन हमारे साथ में है और साथ में रहेगा। विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो भी हमारे साथ में हैं। वो असल में क्षेत्र की जनता ये जानती है कि कौन आदमी क्षेत्र में विकास कर सकता है, कौन आदमी क्षेत्र में काम कर सकता है, गरीबों की सेवा कौन कर सकता है। आज तक किसी न विधायक ने किया है, न ब्लॉक प्रमुख ने किया है। इसकी हम मतलब एक अपील, अपने कामों की एक अपील जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जनता खुद देखे। अगर जो उसमें कोई झूठे कोई वादे नहीं किए गए हैं, जो हमने काम कराए हैं वो नाम सहित नोट हैं, इसकी भी जो भी समीक्षा करना चाहता है समीक्षा कर सकता है। आगे मतलब ब्लॉक प्रमुख रहने के बाद में हम आज भी पार्टी की सेवा कर रहा हूं। और आगे सोच है, जनता की भी इच्छा है कि कोई ऐसा आदमी आए जो आगे विधायक पद पे रह कर के क्षेत्र की सेवा करे। हम चाहते हैं, हम सेवा करने के लिए हर संभव तत्पर तैयार हैं और काफ़ी लगन से मैं क्षेत्र की सेवा करूंगा। जैसा हमने पीछे ब्लॉक प्रमुख पद पर रह के किया है, आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, ये बताओ, हमारे विधानसभा के अंदर, विधानसभा की बात नहीं, यूपी की बात करें तो शिक्षा के तौर पर जहाँ पर देखा जाए, वहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वो उनके विषय में क्या आप कहेंगे? क्योंकि निजी विद्यालयों में इतनी हाई फीस है तो अपने बच्चों को दाखिला नहीं करवा पाते हैं। इसके विषय में क्या बोलेंगे कमज़ोर वर्ग के लिए? भाई साहब, हम तो ये चाह रहे हैं कि जब हम ब्लॉक प्रमुख बनेंगे तो माननीय बहन जी से हम निवेदन करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे
हाँ, वो ब्लॉक वो जो ब्लॉक वो विधानसभा जब हम विधायक बनेंगे तो मैं बहन जी से एक निवेदन करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र में ग्रामीण स्तरों पे हर जगह समाज कल्याण से स्कूल बनवाए जाएं, जिससे गरीब दबे कुचले लोग दलित ये सब निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें, इनको रहने की व्यवस्था अच्छी बनाई जाए। हमारी यही इच्छा है। और बड़े जो निजी स्कूल हैं इनमें गरीब आदमी, ज़्यादातर तो दलित आदमी कहीं पे एडमिशन नहीं करा पाता है, इतनी बड़ी वहाँ हाई फीस है। हम चाहेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे जो राजकीय विद्यालय की स्थापना, हाँ, राजकीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, जिससे गरीब लोगों, चाहे जिस मजहब का हो, गरीब हो, उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और रहने की भी व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें, जो आगे बढ़ सकें। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी सोच रहेगी। अच्छा, किसान की काफ़ी यहाँ पर जो है परेशानियाँ हैं उठानी पड़ती हैं, जैसे कि गन्ने को लेकर, और काफ़ी इस समय किसान को काफ़ी सिंचाई विभाग में तो बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ उठाना पड़ता है। इसका क्या सामना करना पड़ रहा है? देखो, जब हम विधायक बनेंगे तो हमारी मांग एक ही रहेगी कि यहाँ पे पानी की समुचित व्यवस्था की जाए, बिजली से मान लिया लोगों के कनेक्शन कराए जाएं, नहीं कनेक्शन होने वाला है तो सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएं, उससे सिंचाई की सुविधा बढ़ सकती है। और गरीब आदमी बहुत ज़्यादातर तो मतलब ये बोरिंग वगैरह, बड़ी बोरिंग और ट्यूबवेल, ये इनकी सुविधा कहाँ ले पाता है। बात रही नहर की, नहर में वही लोग जो बड़े लोग हैं वही लाभ उठा पाते हैं, गरीब लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनके खेत ऐसे सूखे पड़े रहते हैं, मौसम भी साथ नहीं देता है। सबसे ज़्यादा गरीब किसान ही परेशान है। मैं चाहूँगा कि यहाँ गरीबों के लिए सोलर पंप लगाए जाएं, जिससे उनकी सिंचाई हो सके, उनका जीवन यापन हो सके, उनके बच्चे आगे बढ़ सकें पढ़ लिख के। यही हमारी इच्छा रहेगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपकी सोच जो है समाज सेवा करने की है। और ऐसे कुछ हमारे बहुत अच्छे, ये आप देख रहे हैं, ये राधेश्याम भार्गव पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। इनकी इच्छा है कि पार्टी का अगर सहारा मिला, अगर हमको यहाँ से मनोनीत किया गया प्रत्याशी विधायक पद के उम्मीदवार के रूप में अगर ये चुन कर आए, तो इनका सपना है कि समाज सेवा करना। और इससे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं ये, और इन्होंने समाज सेवा की है और काफ़ी तादाद में काम भी किया है। काम करेंगे भी भाई साहब, यही हमारी इच्छा है। हम विधायक बनने के बाद में काफ़ी समय अपना क्षेत्र में देंगे। हमें नहीं चाहिए एसी गाड़ी, मतलब एसी बंगला। हम गरीब आदमी हैं, हम जानते हैं गरीब का दर्द क्या होता है। हम गरीबों के मसीहा बन के जीना चाह रहे हैं जी। ये हमारी इच्छा है और ये हम करके दिखाना चाह रहे हैं, अगर जो आशीर्वाद बहन जी का मिला तो। चलो, आपका सपना अगर है समाज सेवा करने का, तो अवसर बिल्कुल मिलेगा। मैं जनता से भी यही अपील करता हूँ और आगे हाई कमान माननीय बहन जी से भी हम अपनी बात सोच रहे हैं कि हमारी बात पहुँच जाए वहाँ तक, हमारी कैसे न कैसे मुलाकात हो जाए, हम अपनी बात रखें। यहाँ के जो भी नेता हुए हैं भाई साहब, सबको हमने देख लिया है। जो भी विधायक हुए हैं, जनता का हनन किया है सभी लोगों ने जी, बिल्कुल पूरा हनन किया है। और नहीं अगर जो वो मानते हैं तो हम चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो भी हम काम कराए हैं वो हमारे काम की समीक्षा कर ली जाए, और वो 5 साल जो मतलब अपने पद पर रहे हैं उनकी भी समीक्षा कर ली जाए। हाँ, अच्छा, कस्ता विधानसभा से जी ये दूसरे प्रत्याशी भी लगे हैं लाइन में, मैदान में भाई साहब। दिनेश प्रधान, देखो उनके बारे में भी यहाँ की जनता, ग्राम सभा की जनता जानती है और हमारे बारे में भी ग्राम सभा मितौली की जनता जानती है। कौन कैसा है, काम करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, कौन खुल के बात कहने वाला है, कौन खुल के बात नहीं कहने वाला है, कौन गरीबों की सेवा कर सकता है, यह यहाँ की जनता पूर्ण रूप से अवगत है जी। चलो ठीक है, आप सभी ने जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी है, और हो सकता है मौका भी मिले आप सबके सामने आने का। इनको जो है भाई साहब, मौका मिलेगा। जनता की आवाज़ है, हमारे संगठन की भी आवाज़ है।
हमारा संगठन पूरा हमारे साथ में है। संगठन हमारा कस्ता विधानसभा का बहुत ही मजबूत है और सक्रिय है। मैं भी संगठन को एक मिसाल बन के यहाँ कस्ता विधानसभा की मिसाल बना दूंगा। जो भी सेक्टर अध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक मिसाल बन जाएगी यूपी के अंदर कि कस्ता विधानसभा में कोई बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, जिसमें राधे श्याम भार्गव भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख सम्मिलित हैं। ये एक मिसाल बनेगी भाई साहब, और वैसे ही संगठन चलना चाहिए। जिस प्रकार जिले की बॉडी कर रही है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगठन ही क्षेत्र में लड़ाई लड़ता है, उसको जानकारी रहती है कि कहाँ पे हमारे वोट हैं, कहाँ पे नहीं हैं, हमें क्या करना है। जिले वाले इसके बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं। हाँ, मैं चाहूँगा कि मतलब संगठन हमारा बरकरार बना रहे, हम उसके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहेंगे, समाज सेवा करते रहेंगे। और ये बहन जी का कारवां बहुत आगे तक ले जाने की इच्छा है। इस बार अगर जो ब्लॉक प्रमुख विधायक बन गए कस्ता विधानसभा से भाई साहब, तो एक मिसाल खड़ी कर दूंगा जिले के अंदर। ये हमारा वादा है, बहन जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मिसाल खड़ी कर दूंगा, ये रिकॉर्ड बनाऊंगा क्षेत्र के अंदर कि हाँ, कोई गरीब का बेटा, किसान का बेटा कुछ करने लायक है। हम तो दबाए गए हैं, बड़े नेताओं ने हमको कुचल दिया है, जीने नहीं दिया है। ऊपर वाले का आशीर्वाद, बहन जी का आशीर्वाद, पार्टी का आशीर्वाद, ये हमको आगे बढ़ाएगा। ये हमारा वादा है जनता से। जनता से हम निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आशीर्वाद हमको दे करके, एक बार अगर जो विधायक बन गए तो 15 साल किसी की औकात नहीं इस सीट से हमको हटा दे। मैं बहन जी के साथ में 15 वर्ष तक यहाँ विधायक बन के साथ निभाऊँगा। असिल पासी हूँ, बहन जी को मैं अपनी बहन मानता हूँ। एक वो भी भाई बनकर गए थे इसी विधानसभा से, जो अब एक हम भी गरीब आदमी हैं, भाई बन के जाना चाहता हूँ बहन जी के पास। वो कौन से भाई थे? भाई थे एक हमारे बड़े भाई जुगल किशोर जी थे, वो भी भाई बनने के लिए गए थे, और हम भी भाई बन के जाना चाहता हूँ। मैं बहन जी के पास जाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ज़िले की बॉडी वो पहुँचने नहीं दे रही है। लेकिन पहुँचना तो हमको है ही, और लगभग हम पहुँच भी गए हैं। हमारी आवाज़ बहन जी तक ज़रूर पहुँच गई है, ये हमको पूरा विश्वास है। लेकिन हम अभी कभी बहन जी से मिल तो नहीं पाए हैं। मिलेंगे तो बहन जी से आशीर्वाद लेंगे कि आपका छोटा भाई राधे श्याम भार्गव जीवन पर्यंत आपका साथ निभाएगा। और यह कस्ता विधानसभा की सीट एक बार आशीर्वाद बहन जी हमको दे दीजिए। 15 साल अब आपके झोली में ये विधायक बन के कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहेगा। जिले में एक मिसाल बना दूंगा। जो भी कमियां पार्टी के अंदर हैं, जिन लोगों में वो हाई लेवल के नेता, जिले के नेता हैं, वो कमियां हम जान चुके हैं कि क्या है बसपा के अंदर, क्या चल रहा है। बहन जी तक ये सूचना नहीं पहुंच रही है। हम अंदर से जान गए हैं कि जीतने वाले प्रत्याशी का आगे नाम नहीं बढ़ाया जा रहा है। लोग मतलब वो लोग गुमराह करते जा रहे हैं। हम इसको मिटाना चाहते हैं और मिटा के रहूँगा। अगर बहन जी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित है एक मिसाल खड़ी कर दूंगा कस्ता विधानसभा की, बहुजन समाज पार्टी की मिसाल बनाऊंगा, जिले के अंदर बनाऊंगा मिसाल। ये हमारा वादा है। और सीट 101% जीतने का वादा है। यह जनता की आवाज़ हमारी नहीं, ये जनता की आवाज़ है। सर्व समाज हमारे साथ में है। और यहाँ के गरीब दलित, उनकी तो आवाज़ को ज़िले के अंदर बंद कर दिया है किसी कदावर नेता ने। वो आवाज़ हम उठाना चाहते हैं, ये हमारा वादा है, उठा के ही रहूँगा। चलो ठीक है, आपका सपना है तो मौका मिलेगा ही, क्यों नहीं। हम यही चाहते हैं भाई साहब, मौका एक बार आप लोगों का, बहन जी का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद बना रहे, एक मिसाल खड़ी कर दूँगा। तो ठीक है, इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।